ये राफेल है भारत के सबसे एडवांस, सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट। हिंदुस्तान को इन पर नाज है और नाज होने की पुख्ता वजह है। हिंदुस्तान के दुश्मन राफेल से खौफ खाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन पहली स्ट्राइक इन्हीं राफेल फाइटर ने की थी। राफेल ने पाकिस्तान और पीओके में आतंक के 9 अड्डे उड़ा दिए थे। राफेल ने पहली स्ट्राइक में ही शतक लगाया था। 22 मिनट के ऑपरेशन में राफेल ने कम से कम 100 आतंकी मारे थे। बहावलपुर और मुरीदके में आतंक की फैक्ट्री खोलकर बैठे आतंक के आका आज भी राफेल से थर्राते हैं। यह भारतीय वायुसेना का फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल, जिसे कहते हैं गस्ट ऑफ विंड, बर्स्ट ऑफ फायर, 4.5 जनरेशन का ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी एयर अटैक, एयर डिफेंस, उसके अलावा रैकी के लिए यह पूरी तरह से सक्षम है। राफेल कभी फेल नहीं हुआ। राफेल इस वक्त भी खड़ा है पूरे गर्व के साथ, पूरे गौरव के साथ। तसल्ली से देख लीजिए, हर शक शुबहा मिटा लीजिए। कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी, यहां राफेल को सामने से देख लीजिए। हम अभी अभी अपने कैमरे से शूट करके लाए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राफेल गिर गए या राफेल खत्म हो गए। भारत के सारे राफेल सामने दिख रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर देश की सेवा में तैनात हैं। ये पूरी तरह से मॉडर्न एवियोनिक्स और टेक्नोलॉजी से लैस है और इसी वजह से कॉम्बैट एयर पेट्रोल हो या अपने मिशन जिसमें दुश्मनों के बंकर को ध्वस्त करना हो, दुश्मन के एयर डिफेंस या रडार्स को ध्वस्त करना हो, और ऑपरेशन सिंदूर में अपनी मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने सब कुछ पाकिस्तान का तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन बाद अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जाकर हमने राफेल को देखा। राफेल 24/7 अपनी ड्यूटी में डिप्लॉयड हैं। राफेल की शॉर्टीज भी हो रही है। एयरफोर्स के दूसरे फाइटर्स के साथ इसका इंटीग्रेशन भी हो रहा है। इंडिया टीवी आपको अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल के एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा है। भारतीय वायुसेना का रफाल, ये गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का एक 4.5 जनरेशन ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसने अपना लोहा हर एक मोर्चे पर मनवाया है। हम इस समय अंबाला एयर बेस पे हैं और यहाँ पर अब सॉर्टी के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर जो फाइटर पायलट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा ये रफाल की ये पूरी तैयारी है, जिसे दिखाने के लिए हम इस समय सीधा फॉरवर्ड बेस पर मौजूद हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो 6 और 7 मई की दरमियानी रात राफेल ने इसी अंबाला एयरबेस से टेक ऑफ किया था। सिर्फ 22 मिनट, जी हां, सिर्फ 22 मिनट में हमारे राफेल अपना ऑपरेशन पूरा करके अपने बेस में लौट आए थे। आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर राफेल का पहला लाइव वॉर टेस्ट था, जिसमें वो 100/100 नंबर से पास हुआ। ये राफेल के हथियार हैं। ये फुली लोडेड राफेल जब उड़ता है तब वो इतने हथियार लेकर उड़ सकता है। राफेल में 14 हार्ड पॉइंट या पॉड हैं।
14 पॉड पर अलग अलग हथियार फिट किए जा सकते हैं। राफेल के 5 पॉड्स में बम फिट किया जा सकता है। राफेल के 9 पॉड्स में मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, रेडार बस्टर RFMICA और IRMICA मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली लॉन्ग रेंज स्कैल्प मिसाइल, ASMPA न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल, AM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल, हैमर स्मार्ट गाइडेड बम और GBU-24 लेजर गाइडेड बम से लैस है राफेल। इसमें लगी 30 mm गन से 60 सेकंड में 2500 राउंड फायर किया जा सकता है। जरूरत के हिसाब से इनमें और भी हथियार फिट किए जा सकते हैं। रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट में आधुनिक सेंसर्स और साथ में वेपन सिस्टम लगा है और इसी की वजह से स्कैल्प, हैमर इन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये वो पॉड्स हैं जहां पर मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जाता है। यहां पे एक वेपन लगता है, उसके अलावा यहां पे इंटीग्रेट होता है, फिर उसके बाद यहां पे वेपन सिस्टम लगता है। एक साथ ये मल्टीपल मिसाइल्स कैरी कर सकता है। उसके अलावा ये फ्यूल टैंक है जिसे ड्रॉप टैंक कहते हैं। ये सेंसर्स लगे हुए हैं और यही वजह है कि जो रफाल के मिसाइल्स हैं, दरअसल स्कैल्प, मेटियोर, माइका, हैमर, इनकी वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान झेलना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन राफेल ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर अपने जखीरे में से सिर्फ 2 हथियारों का इस्तेमाल किया, स्कैल्प और AASM हैमर। 1000 मॉड्यूलर स्मार्ट एयर टू ग्राउंड स्मार्ट वीपर। राफेल के इन हथियारों ने ही पाकिस्तान को धुआं कर दिया। सरहद से दूर के आतंकी ठिकानों पर स्कैल्प मिसाइलें चली थी, तो सरहद के पास वाले आतंकी ठिकानों पर बंकर को भी फाड़ देने वाले स्मार्ट हैमर गाइडेड बम गिरे थे। ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल ने अपना दमखम मनवाया और पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट्स को पीछे धकेला। कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए अलग अलग ऑपरेशंस को अंजाम दिया। सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम यानी सियार्ड और डियार्ड यानी डिस्ट्रॉय करते हुए अपने जो मिसाइल्स हैं, जिसमें स्कैल्प का इस्तेमाल किया गया, हैमर का इस्तेमाल किया गया और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज फायर करते हुए पूरी तरह से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने में अहम भूमिका रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट की थी। इसीलिए इंडिया टीवी सीधा आपको ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहा है। राफेल की सक्सेस स्टोरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ इस तरह बयां किया था। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। एयरफोर्स जब कोई कॉम्बैट ऑपरेशन करती है तो कोई फाइटर जेट कभी अकेले नहीं जाता, बल्कि पूरा पैकेज जाता है। राफेल के साथ सुखोई, मिराज, मिग और जगुआर भी हो सकते हैं। राफेल जब एयरबॉर्न होता है तो इसका रेडार 100 किलोमीटर दूर तक देख सकता है और एक साथ 40 टारगेट एक्टिवेट कर सकता है। राफेल बहुत दूर से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट कर सकता है और मिसाइल खतरे को भी भांप सकता है। इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि राफेल अपने साथ चलने वाले दूसरे फाइटर प्लेन्स को भी यह इंफॉर्मेशन पास कर सकता है। 6 और 7 की दरमियानी रात राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर को कैसे इनिशिएट किया और कैसे अंजाम तक पहुंचाया, ये सवाल हमने गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अमित धानी से पूछा। रफाल एक बहुत ही सक्षम एयरक्राफ्ट है, एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। आज के युग में मॉडर्न वॉरफेयर में जिस तरीके के रोल किसी भी फाइटर को दिए जाते हैं, वो ये सब बखूबी निभा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमें जितने रोल्स मिले थे, वो सारे रोल इस जहाज़ ने और इस स्क्वाड्रन ने बखूबी निभाए। ये जहाज़ डेटा लिंक केपेबल है, जिसका अर्थ ये होगा कि इस जहाज़ में जो है वो दूसरे जहाज़ को दिख सकता है, दूसरे जहाज़ की चीज़ें इस जहाज़ में दिख सकती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट है। इंटीग्रेशन पूरे तरीके से हो रखा है और इसकी सक्षमता पे हमें कोई शंका होनी नहीं चाहिए। देखिए, वेपन के मामले में मैं इतना बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंट जो ऑपरेशन हुए थे, जो वेपन हमने डिलीवर किए, वो बहुत ही बखूबी डिलीवर किए, बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से जो टारगेट अलॉट किया गया था उस पे जाके वो वेपन गिरा। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में फ्रांस की सरकार के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके 36 रेडी टू यूज यानी फ्लाई वे कंडीशन वाले फुली लोडेड राफेल खरीदने का फैसला किया था। सितंबर 2016 में यह डील साइन कर दी गई। जुलाई 2020 में राफेल की डिलीवरी शुरू हो गई।
5 राफेल फाइटर्स का पहला बैच इसी अंबाला एयरबेस पर पहुंचा था। दिसंबर 2022 तक सभी 36 राफेल भारत आ गए। इंडियन एयरफोर्स ने राफेल के 2 स्क्वाड्रन बनाए। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान से निपटने के लिए हरियाणा के अंबाला में 17 स्क्वाड्रन वाली गोल्डन एरो बनी और पूर्वी सीमा पर चीन को ध्यान में रखकर पश्चिम बंगाल के हासीमारा में 101 फाल्कन स्क्वाड्रन तैयार किया गया। इस बीच ऐसा भी हुआ जब विपक्ष ने राफेल को लेकर प्याली में तूफान खड़ा करने की कोशिश की। इसमें सबसे आगे रहे कांग्रेस के राहुल गांधी। राहुल 2019 का इलेक्शन इसी राफेल पर लड़ लेना चाहते थे, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो गए। राफेल को पहले सीएजी ने क्लियर किया, फिर राफेल को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया और अब राफेल ने खुद को साबित कर दिया। 50 फीट लंबा, 35 फीट चौड़ा और 17 फीट ऊंचा। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। हवा में फ्यूल भरने की क्षमता इसकी रेंज को और बढ़ा देती है। इसकी टॉप स्पीड 1.8 मैक यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। ट्विन सीटर राफेल 10 टन वजन का है और यह 9.5 टन लोड लेकर उड़ सकता है। राफेल में 2 सैफरन M88 टर्बोफैन इंजन लगे हैं जो 75 kN का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। यही पावर राफेल को सुपरसोनिक स्पीड देता है। राफेल की क्षमता को और बढ़ाने के लिए इसमें 110 kN इंजन लगाने की बात चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल 100% प्योर गोल्ड साबित हुआ। ये करीबन 1.8 मैक्स की स्पीड है। इसका मतलब है कि करीबन 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तेजी के साथ हवा से बातें कर सकता है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इसमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो ये कॉकपिट है ये पूरी तरीके से सेंसर से लैस है और चारों तरफ जो सेंसर्स लगे हैं, ये जो कॉकपिट है इसके ठीक सामने की तरफ आप जो छोटी स्क्रीन देख रहे हैं, दरअसल उसमें इसमें पूरी तरीके से डिस्प्ले होता है और इस डिस्प्ले के साथ जो पायलट है उसको मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। अपने जो डिस्प्ले माउंटेड कैमरास यानी हेलमेट जो उसके पास लगे हुए हैं उसके जरिए वो देखता है और फिर उसके बाद ये पूरी तरह से सक्षम है। वहीं यहाँ पे जो ड्रॉप टैंक है यानी फ्यूल को और इंक्रीज करने के लिए 4.2 टन केजी ये कैरी कर सकता है और उसके अलावा करीबन 6000 केजी तक फ्यूल ले जाकर ये 3000 किलोमीटर वन गो में जा सकता है। भारत के पास ऐसे 36 राफेल हैं। 18 राफेल गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में और 18 राफेल फाल्कन स्क्वाड्रन में। हम आपको जो राफेल दिखा रहे हैं ये गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के राफेल हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने ही अपना दमखम दिखलाया था। ये पूरी तरह से तैयार है अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए। इसमें एवियोनिक्स आधुनिक हैं, यानी साधारण शब्दों में समझ लें जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है उस पर सब डेटा, एक एक डिटेल यहाँ पे मिलेगी। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके स्पीड और सेंसर्स के लिए यहाँ पर है। उसके अलावा अगर कहीं से भी दुश्मन के EW सिस्टम इसे जैम या लॉक करने की कोशिश करते हैं तो उसे भी डॉज करने की इसकी काबिलियत है। इसीलिए सारे सेंसर्स और एक एक डिटेल के साथ यहाँ पर ये है। 4.2 टन यानी करीबन 4200 केजी जो फ्यूल है वो इसमें होता है और इसे अगर और टैंक्स लगा दिए जाएं तो इसकी क्षमता और बढ़ती है। राफेल की ताकत और इंडियन एयरफोर्स के लिए इसकी इंपॉर्टेंस को एशिया के इस मैप से समझिए। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और उत्तर पूरब में चीन। खतरा डबल फ्रंट वॉर का है। भारत क्वाड का भी मेंबर है। हमारा रोल इंडो पैसिफिक रीजन तक बढ़ रहा है। इसलिए भारत को ऐसा फाइटर जेट चाहिए जो मल्टी रोल में फिट हो। राफेल ऐसा ही फाइटर जेट है जैसा भारत को चाहिए, ठीक वैसा जो पहाड़ों की ऊंचाइयों को भी पार कर ले और सागर को भी लांघे। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 305 मीटर प्रति सेकंड है। 1 मीटर में राफेल 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। फुल लोड लेकर राफेल 50,000 फीट से पूरा ऑपरेशन कर सकता है। राफेल का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24.5 टन है। इसे समुद्र से चलते हुए युद्धपोत पर उतार सकते हैं। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। जरूरत पड़ने पर इसे हवा में भी रिफ्यूल किया जा सकता है। इसके जो सेंसर्स हैं
मॉडर्न एवियोनिक्स आप देख सकते हैं, सारे सेंसर्स ऑल अराउंड द एयरक्राफ्ट इसके सेंसर्स लगे हुए हैं। ये अलॉन्ग विथ इसका एक EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम कैसे दुश्मन के ऊपर हावी हो सकते हैं, हम कैसे अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीडम, वो स्पेक्ट्रम को यूज़ करना, हम अपनी फ्रीडम कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए सारे सेंसर्स आप देख सकते हैं, जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे सेंसर्स ऑल अराउंड द एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं। ये सारे एक साथ मिलके एक फ्यूज्ड डेटा फ्यूजन जिसको हम बोलते हैं, एक फ्यूज्ड सिंगल पिक्चर प्रोवाइड करता है पायलट को, जो कि इट मेक्स ईजियर फॉर द पायलट कि जो वो टाइम पे कॉम्बैट चल रहा है उसको आसानी से कैसे समझ पाए, कैसे डिसीजन ले पाए और कैसे एम्प्लॉय कर पाए इस एयरक्राफ्ट। फ्रांस सहित अब तक कुल 8 देशों के पास राफेल फाइटर हैं। भारत के पास 36 राफेल हैं, मिस्र के पास 55 राफेल हैं, कतर 36 राफेल, ग्रीस 24 राफेल, क्रोएशिया 12 राफेल, सर्बिया 12 राफेल, इंडोनेशिया के पास 42 राफेल हैं और उसने 24 एडिशनल राफेल का सौदा किया है। भारत के पास अभी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर प्लेन नहीं है, लेकिन राफेल हमारी सारी रक्षा जरूरतों को पूरा करता है। कॉम्बैट रोल में राफेल इंडियन एयरफोर्स के अन्य लड़ाकू विमानों के साथ फुल डेटा इंटीग्रेशन के साथ युद्ध करता है। उसको बोलते हैं हम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। तो जब से राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है, तब से हमने इस एयरक्राफ्ट को के साथ सारे ही मेजर एक्सरसाइजेज, ना कि सिर्फ एयरफोर्स लेवल बट ऑल्सो सिस्टर सर्विसेज, यानी कि आर्मी और नेवी के साथ भी हमने इस एयरक्राफ्ट के साथ एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया है। प्राइमरी रोल हम क्यों ये एक्सरसाइजेस करते हैं, इट्स टू कि हम कैसे प्लानिंग और कैसे एग्जीक्यूट करें एयर ऑपरेशंस को। एक ऑफेंसिव पैकेज, साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो हम अकेले लड़ने नहीं जाते। जब भी हम लड़ने जाते हैं तब एक अकेला जहाज़ नहीं होता, बहुत सारे जहाज़ साथ में होते हैं, जैसे कि आपने बताया Su-30 होगा या LCA होगा, तेजस होगा, या और बाकी सारे जो एयरक्राफ्ट की इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में एयरक्राफ्ट और इक्विपमेंट है, सारी चीज़ें होंगी इसमें। तो उन सब के साथ इंटीग्रेट होके कैसे लड़ा जाए इस एयरक्राफ्ट से, उसकी हम तैयारी जब से एयरक्राफ्ट आया है हमारे पास 5 साल पहले, तब से हम करे जा रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमने बहुत ही सही तरीके से राफेल हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इनटू द एंटायर IAF एनवायरनमेंट। एक फुली लोडेड राफेल जो हथियार लेकर चलता है, वो दुश्मन का दिल दहला देने के लिए काफी है। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है और स्पीड है 4.5 मैक। हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से 560 तक है। ऑपरेशन सिंदूर में इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पश्चिमी देशों ने ये मिसाइल यूक्रेन को भी दी है। हवा से हवा में मार करने वाली मीका एक मल्टी मिशन मिसाइल है। इसमें एक्टिव रेडार और इमेजिंग इंफ्रारेड की खूबी है। डॉग फाइट में इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने एक और हथियार चलाया था, हैमर। हैमर को मिसाइल भी कह सकते हैं और बम भी। हैमर की रेंज 20 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक है। इसमें GPS लगा होता है, इसलिए सटीक हमला करता है। हैमर 125 किलोमीटर से लेकर 1 टन का हो सकता है। राफेल एक साथ 6 हैमर मिसाइलों को ले जा सकता है, जिससे 6 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। राफेल के फंक्शन को समझने के लिए हमने उन फाइटर पायलट से बात की जो राफेल उड़ाते हैं। राफेल के बारे में एकदम ऑथेंटिक बात ये ही पायलट्स बता सकते हैं। और एक अहम हिस्सा इज द हेलमेट। हेलमेट ना सिर्फ अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए है, बट ये खुद एक सेंसर है। तो जो भी डेटा एयरक्राफ्ट अपने सिस्टम्स डिस्प्ले में दिखाता है, वो सेम
हेलमेट में भी अवेलेबल है। इसके पूरी स्क्रीन पे वो पूरा आ जाएगा, स्क्रीन पे पूरे सेंसर्स का डेटा पूरा आ जाता है, तो पायलट को बार बार अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर देखते हुए भी वो फ्लाई करते वक्त वो डेटा को देख सकता है। ओमनी रोल शब्द का मतलब है कि जो अलग अलग प्रकार के मिशन हैं ये एक ही सॉर्टी में सबको अंजाम दे सकता है। यानी ग्राउंड अटैक करते समय ही एक एयर टू एयर थ्रेट को एड्रेस कर सकता है, या एक लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करते समय ही ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी चीज़ों को अंजाम दे सकता है, या फिर इंटेलिजेंस गैदर कर सकता है। सब कुछ एक ही सॉर्टी के दौरान कर सकता है। ये यूज़र फ्रेंडली इस तरीके से है कि जब हम अपने फ्लाइंग ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं और उस टाइम पे अगर हमें कोई फंक्शन ऑपरेट करना होता है या फिर वेपन डिलीवरी कैरी आउट करनी होती है, तो उस टाइम पे मैन मशीन इंटरफेस फ्रेंडली होने के दौरान ये काफ़ी हमारी मदद करता है। हम मल्टीपल फंक्शंस एक टाइम पे कैरी आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसकी रडार कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी वजह से ये एयर टू सरफेस थ्रेट और एयर थ्रेट्स दोनों को प्रिसाइजली ट्रैक कर सकता है। उसके साथ साथ फ्रेंडर फॉर आइडेंटिफिकेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। एक सॉर्टी के बीच में दूसरी सॉर्टी का टाइम, उसमें क्या क्या आप करते हैं? तो देयर आर सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ आई वुड से, लाइक जहाज़ में फ्यूल भरना, उसको चेक करना पूरी तरह से, और फिर उसको ये डिसाइड करना कि ये अगली सॉर्टी के लिए अभी तैयार है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास इस पर्टिकुलर जहाज़ में देयर इज़ अ टूल जिसके थ्रू मैं जहाज़ की हेल्थ को मॉनिटर कर सकता हूँ। उसमें जैसे ही जहाज़ सॉर्टी के बाद आता है आई कैन कनेक्ट इट टू अ कंप्यूटर, और वहाँ पे मैं पूरे के पूरे जहाज़ की हेल्थ ऑफ दैट सॉर्टी को चेक कर सकता हूँ और फिर डिसाइड कर सकता हूँ कि अगली सॉर्टी के जाने के लिए तैयार है या नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल को लेकर जितनी कहानियां बनाई गईं, वो सब फैक्ट चेक में ध्वस्त हो गईं।